हेलो, प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का यूट्यूब चैनल MBI गवर्नमेंट कॉलेज बालोतरा में स्वागत है। हम भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था का पेपर के टॉपिक मूल अधिकार के बारे में बात कर रहे थे। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। हमने दो अधिकारों के बारे में, समानता एवं स्वतंत्रता, दो अधिकारों के बारे में बातचीत की थी। आर्टिकल 14 से 18 और आर्टिकल 19 से 22 के बीच में हमने दो प्रकार से समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बातचीत की थी। आज हम तीसरे जो मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में बात करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपके आता है आर्टिकल 23 और 24। इस प्रकार से आप याद रखें कि भारतीय संविधान की भाग 3 में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है उसमें दो प्रकार के आर्टिकल है। एक तो आर्टिकल आपके 23 है और एक आर्टिकल आपके 24 है। दोनों में क्या प्रावधान किया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार का तात्पर्य हो गया कि अगर भारत के नागरिक का किसी प्रकार से अगर शोषण किया जाता है तो संविधान उसे किस प्रकार की उसकी सुरक्षा की गारंटी की बात करती हैं। क्योंकि प्राचीन काल में हम देखते हैं कि जब हमारे देश का संविधान लागू नहीं हुआ था, हम गुलाम भारत में निवास कर रहे थे, तो उस समय कई प्रकार के ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार की जो कर लगवाया जाता था, विभिन्न प्रकार का हमारा शोषण किया जाता था। तो इस प्रकार से बेगार प्रथा भी कई प्रकार के थे, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, बच्चों से काम करवाया जाता था। इस प्रकार से तमाम प्रकार की जो शोषण किया जाता था, तो इन शोषणों से किस प्रकार से मुक्त किया जाए, तो भारत के संविधान में आर्टिकल 23 और 24 का दो प्रकार जो प्रावधान दिया गया है, हम दोनों पे बात करेंगे। पहले तो आर्टिकल 23 की बात करेंगे। तो आर्टिकल 23 में ये कहा गया है कि अगर मनुष्य की क्रय विक्रय एवं बेगार प्रथा पर इसके संदर्भ में रोक लगेगी। आर्टिकल 23 पढ़ेंगे। तो बेगार प्रथा, बेगार जो प्रथा है इस पर रोक लगाता है। और मानव जो तस्करी है, मानव मनुष्य का जो क्रय विक्रय किया जाता है उस पर रोक लगवाया जाता है। हमने देखा होगा कि मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल में हम देखते हैं कि जो पहले जो एक मनुष्य को केवल एक वस्तु के रूप में देखा जाता था, यानी कि उसका दास के रूप में क्रय और विक्रय किया जाता था। तो इस प्रकार यहाँ पे एक बेगार प्रथा पहले प्रचलित थी, यानी कि किसी व्यक्ति को एक बंधुआ मजदूर के रूप में उन्हें रखा जाता था और उनसे कठोर परिश्रम लिया जाता था। तो इस प्रकार से ये बेगार प्रथा और मानव जो क्रय विक्रय होता था वो आर्टिकल 23 में इसका प्रावधान, इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसका निषेध किया गया है कि किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाएगा या उसका क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसमें स्त्री और जो पुरुष है या बच्चे हैं, इनको एक वस्तु की तरह इनका क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। और इस आर्टिकल 23 की जहाँ बात करते हैं तो आर्टिकल 23 में इससे और भी हैं, जैसे महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, वेश्यावृत्ति है, देवदासी की जो प्रथा है। तो इस प्रकार के जो पहले घिनौने जो अपराध किए जाते थे, तो इसको इस प्रकार से इसमें एक प्रकार से एक शोषण के रूप में लिया गया है कि किसी प्रकार से महिलाओं का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। जो प्राचीन काल में जो देवदासी की प्रथा थी, बेगार प्रथा थी, मनुष्य का एक वस्तु के रूप में जो क्रय विक्रय किया जाता, तो इस प्रकार से एक प्रकार से ये एक गैर कानूनी तरीके से किया जाता था। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 23 में इस प्रकार से इसको एक रोक लगवाता है जिससे कि मनुष्य को एक सभ्य जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम आर्टिकल 24 की बात करते हैं, 23 के साथ में आर्टिकल 24 की बात करते हैं कि 24 में क्या प्रावधान किया गया था। तो आर्टिकल 24 में हम देखते हैं कि इसमें जो कल कारखाने हैं, कल कारखानों में या इस प्रकार के जो कारखाने हैं या कार्य करने के स्थल है जहाँ पर बहुत ही गंभीर रूप से हम कह सकते हैं कि जोखिम भरा जो कार्य हो, जैसे कल कारखाना हो, उसमें ये इस प्रकार के फटाकों की जो दुकानें हो, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अगर 14 वर्ष से कम
जो आयु का जो बालक है या बालिका है, उसको किसी भी प्रकार के कल कारखानों में या होटलों के ऊपर या जोखिम भरे कार्यों के लिए उसे किसी प्रकार से उसको रोजगार के रूप में नहीं लगाया जाएगा। ये एक प्रकार से बाल जो श्रम है, बाल श्रम का ये आर्टिकल 24 निषेध करता है बालकों के जो अधिकारों, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो एक मौलिक कर्तव्य जो हमने 11वां जो मौलिक कर्तव्य जो रहता है उसमें कहा गया था कि 6 से लगाकर 14 वर्ष की जो आयु होती है वो बालकों के लिए एक प्रकार से निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, और इसको 6 से 14 वर्ष की जो आयु है इसको शिक्षा का जो अधिकार दिया गया था, इस शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 यानी कि इसको जीवन के अधिकार के साथ में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति के जीवन के अधिकार के साथ में जोड़ा गया है तो ऐसी स्थिति में 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को किसी प्रकार से जोखिम भरे कार्यों के लिए इसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, या इसे रोजगार के रूप में या एक नियोक्ता अगर इस कोई भी नियोक्ता अगर 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को इस कल कारखाने में जोखिम भरे कार्यों के लिए अगर उससे श्रम लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको प्रतिबंध लगवाया जाता है। तो इस प्रकार से एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बालकों के शोषण जो उनके साथ में होता है उस प्रकार के शोषण से किस प्रकार से उसे मुक्त रखा जाए, तो आर्टिकल 24 है 24 है जो इसकी सुरक्षा की गारंटी करता है। उसके बाद हम आर्टिकल हम चौथे जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके बारे में बात करेंगे। हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 के बीच में दे रखा है हमारे, हमने पढ़ा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में इसका प्रावधान किया है, यानी कि धार्मिक रूप से स्वतंत्रता या धर्म के रूप में किस प्रकार से व्यक्ति को स्वतंत्र स्थान लगा जाए, क्योंकि हमारा जो भारत है ये भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा है भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिभाषा में आता है, यानी कि धर्म के मामले में व्यक्ति स्वतंत्र हैं, सरकार द्वारा या राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के ऊपर धर्म के आधार पर उसके ऊपर थोपा नहीं जाएगा। धार्मिक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र है। तो ऐसी स्थिति में उसी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जो अलग अलग उसकी जो दे गए हैं आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 में क्या प्रावधान है, आर्टिकल 27 में क्या प्रावधान है और आर्टिकल 28 में क्या प्रावधान है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था इसके ऊपर जो ली गई है, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में हम देखते हैं कि व्यक्ति का किस प्रकार से जो व्यक्ति है किस प्रकार से व्यक्ति की सुरक्षा की जाए। तो हम इसमें आर्टिकल 25 से 28 के बीच में बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं आर्टिकल एक आर्टिकल को लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान दिया गया है। हम आर्टिकल 25 की बात करें, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता हम ये देखते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को धर्म की उपासना करना, धर्म को मानना या धर्म के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा करना, उस मामले में व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा। व्यक्ति पर किसी प्रकार से कोई भी धर्म की उपासना के लिए उसके ऊपर थोपा नहीं जाएगा, यानी कि अंतःकरण यानी कि व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मा की आवाज से आत्मा की आवाज से या अपने मन से या मस्तिष्क से जिस धर्म को मानता है या जिस धर्म की उपासना करता है, जिस धर्म के देवी देवताओं की पूजा करता है, उस मामले में व्यक्ति स्वतंत्र है। आर्टिकल 25 कहता है कि उस पर किसी प्रकार का उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। कौन व्यक्ति किस धर्म में विश्वास करता है, किस देवी देवता की पूजा पाठ करना है, उसकी उपासना के कौन कौन से साधन है, तो उस प्रकार से व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगवाना चाहिए। तो इस प्रकार से आर्टिकल 25 में ये प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 26 में ये कहता है कि धार्मिक जो मामले होते हैं, धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि धर्म से संबंधित जो भी इनकी संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं का व्यक्ति किस प्रकार से प्रबंध करता है, ये आर्टिकल 26 में प्रावधान किया गया है। धार्मिक जो मामलों में उससे प्रबंध करने की स्वतंत्रता होगी। धार्मिक जो संस्थाएं होती, शिक्षण संस्थाएं होगी, उनका किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे, किस प्रकार से उनका प्रबंध किया जाएगा,
तो उसके बारे में व्यक्ति बिल्कुल ही स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रकार से दबाव या हस्तक्षेप किसी के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 27 के बारे में बात करते हैं कि आर्टिकल 27 में क्या प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक व्यय के लिए एक निश्चित धन पर कर की अदायगी में छूट, इस प्रकार का जो प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी धार्मिक संस्था के रूप में अगर किसी भी प्रकार से उसमें जो धन खर्च करता है या व्यय करता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपनी जो कर होता है, टैक्स होता है, उस टैक्स की अदायगी में उसे छूट मिलने का प्रावधान दिया गया है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 27 में प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिकल 28 की जहां बात करते हैं कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 28 ये कहता है कि धार्मिक शिक्षण संस्थाओं पर धार्मिक जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं, तो इस प्रकार की जो शिक्षण संस्थाएं जो होती हैं, जो शिक्षण संस्थाएं राज्य निधि द्वारा पोषित होती हैं, यानी कि राज्य निधि द्वारा पोषित शिक्षण संस्थाएं होगी, उस शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक जो शिक्षा होगी, धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध लगवाया जाएगा। यानी कि वहां पर धर्म के नाम पर शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह हम कह सकते हैं कि राज्य की जो शिक्षण संस्था है, उस राज्य की शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यहाँ राज्य द्वारा किसी भी धर्म की शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा। राज्य सभी प्रकार की जो धार्मिक संस्था है, उन धार्मिक संस्थाओं के ऊपर भी एक स्वतंत्रता का प्रावधान किया जाता है कि उस पर राज्य किसी भी प्रकार का एक थोपा नहीं जाएगा। या उस पर हम कह सकते हैं कि राज्य की शिक्षण संस्था में धर्म की शिक्षा का निषेध किया जाएगा। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि आर्टिकल हम इस प्रकार से बात करते हैं, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की हम लोग बात करते हैं कि धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने की स्वतंत्रता होगी, धार्मिक शिक्षा का प्रबंध करने की स्वतंत्रता होगी, धार्मिक शिक्षण संस्थाएं की जो व्यक्ति जिस धर्म से बिलोंग करता है, उस धर्म की शिक्षण संस्थाओं की किस प्रकार से वो पैरवी करता है, किस प्रकार से वो अपने अपने धर्म का प्रसार करता है, तो इस मामले में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से आपके स्वतः जो हमारा जो मौलिक अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बातचीत करते हैं। उसके बाद हम 5वीं बात करते हैं कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 5वां जो हमारा मौलिक अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 व 30। आर्टिकल 29 व 30 के बीच में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के बारे में बातचीत की गई है। आर्टिकल 29 कहता है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। यानी क्योंकि हमारा जो देश भारत है, ये विविधताओं का देश है, यहाँ पर विविध धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो संस्कृति, उनका जो रीति रिवाज है, खान पान है, रहन सहन है, उनकी जो लिपि है, उनकी जो संस्कृति, उस संस्कृति की सुरक्षा की सरकार गारंटी देता है। और अगर इस प्रकार की संस्कृति का कोई हनन किया जाता है तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में वो न्यायालय की शरण में भी जा सकता है। उसके बाद में हम इसमें राजकीय या राजकीय मान्यता प्राप्त या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्थाओं में मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश में भेदभाव भी इसमें नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से आर्टिकल 29 में ये प्रावधान किया गया है कि भाषा की रक्षा हेतु जो विभिन्न प्रकार जो आंदोलन किए जाते थे, तो इस प्रकार से एक व्यक्ति को अपनी संस्कृति, अपनी लिपि, अपनी भाषा को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त होगा। उसके बाद हम आर्टिकल 30 की जहाँ बात करते हैं, तो आर्टिकल 30 में कहा जाता है कि धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना एवं उसकी प्रबंध करने का अधिकार दिया जाएगा। यानी कि अपनी रुचि के अनुसार ये शिक्षण संस्था स्थापित की जाएगी जो अल्पसंख्यक है, क्योंकि हमारे देश में हम भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, यहाँ पर विभिन्न धर्मावलंबियों के लोग रहते हैं और कुछ धर्मावलंबी अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यकों के जो धार्मिक शिक्षण संस्थान है, उन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, उसका प्रबंध करना, उनका प्रशासनिक ढांचा को संभालना, इस प्रकार की इन्हें सुविधा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से राज्य के द्वारा
उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो अल्पसंख्यकों को भी अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में भी इस प्रकार से बातचीत की गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो भारत के जो मौलिक अधिकार है, 5वां जो मौलिक अधिकार है वो संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के बारे में बातचीत करता है। उसके बाद में सबसे लास्ट आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, जो छठा हमारा है संवैधानिक अधिकारों का उपचार, आर्टिकल 32। ये हमारा हालांकि एक और इससे पहले हमारा एक और जो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन सामंजस्य संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, जो आर्टिकल 31 में उस समय विद्यमान था, लेकिन 1978 में सामंजस्य संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया था। और वर्तमान में ये केवल आर्टिकल 300 क में केवल एक विधिक अधिकार के रूप में विद्यमान है। तो उस प्रकार से अब वर्तमान में जो हमारे 6 अधिकार हैं उसमें से लास्ट हमारा संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ये आर्टिकल 32 हमारे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जब